नमस्ते, टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। बीएड एडमिशन्स 2020-21 के एडमिशन का नया शेड्यूल गवर्नमेंट की तरफ से डिक्लेयर हो गया है। आज 29 दिसंबर को ये शेड्यूल गवर्नमेंट की तरफ से डिक्लेयर किया गया है। ये आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और उसको शुरू से लेकर अंत तक पढ़िए। जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा है कि आपका जब तक एडमिशन नहीं हो जाता है तब को आपको ये जो कैप राउंड की वेबसाइट है उसे हर रोज़ देखना है, 1, 2, 3 बार आपको रेगुलरली देखना है, ताकि इस पर जो भी अपडेट्स आते हो वो अपडेट्स आपको खुद पता चले। ये साइट है bed.heprivate.in। मैंने ये शेड्यूल डाउनलोड कर लिया है, आपको दिखा देता हूँ, लेकिन मेरी आपसे फिर से एक बार अपील है कि आप इसको शुरू से लेकर अंत तक पूरा पढ़िए, आधी अधूरी जानकारी मत लीजिए। मैं इस वीडियो में सिर्फ इसके हाईलाइट बताने वाला हूँ और इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन आपको खुद ये जो डिक्लेरेशन है वो खुद पढ़ना है। ये डिक्लेरेशन है बीएड सीईटी के बारे में। बीएड और बीएड ईएलसीटी दोनों के लिए ये है। बीएड ईएलसीटी के लिए अलग से कोई डिक्लेरेशन नहीं होता है, इसमें ही वो इंक्लूड होता है। तो बीएड स्पेशल और जनरल जो 2 इयर्स का फुल टाइम कोर्स है उसके बारे में जो शेड्यूल रिवाइज किया गया है उसके बारे में आइए जानकारी लेते हैं। हम सीधे आएंगे जब जो प्रोसेस अब चल रही है वहाँ पर। राउंड 1 के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म देने की प्रोसेस है वो 11 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक चल रही है, जो अभी फिलहाल चल रही है। उसके बाद की प्रोसेस क्या होगी ये हमें पेज 2 पर मिलती है। इस दौरान जब भी आप एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, जो वेरिफिकेशन है वो ई वेरिफिकेशन होता है, आपको किसी सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये वेरिफिकेशन चलेगा 3 जनवरी तक। 3 जनवरी के बाद डिक्लेरेशन ऑफ अल्फ़ाबेटिकल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो 5 जनवरी को आने वाली है। 5 जनवरी को एक मेरिट लिस्ट आएगी, जनरल मेरिट लिस्ट आएगी आपके नाम के साथ और आपके डिटेल्स के साथ। इसमें आपको आपकी कैटेगरी जो है, आपके स्कोर है वो सारे चेक करना है। अगर उसमें आपको कुछ कंप्लेंट है तो आप 6 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक वो कंप्लेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। उसी पोर्टल में जहाँ पे हम कैप राउंड का एप्लीकेशन भरते हैं वहीं पर ये जानकारी आपको मिल जाएगी। आपको ये कंप्लेंट अगर कुछ है, आपका डेटा कुछ गलत लग रहा है तो आपको वहाँ पे कंप्लेंट करनी होगी। इन कंप्लेंट को लेकर 9 जनवरी से लेकर 11 जनवरी के बीच में कंप्लेंट के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से स्क्रूटिनी की जाएगी और एक फाइनल लिस्ट मेरिट लिस्ट आएगी 12 जनवरी को दोपहर शाम को 5 बजे के बाद। ये मेरिट लिस्ट आएगी, ये फाइनल होगी, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। और आपको 14 जनवरी को पता चलेगा कि आपको फर्स्ट राउंड में कौन सा कॉलेज मिला है। ये भी लिस्ट आएगी शाम को 5 बजे के बाद। फर्स्ट अलोकेशन है, आपको राउंड 1 में कौन से कॉलेज मिला है, कौन कौन से कॉलेज मिले, इसकी लिस्ट ये है 14 जनवरी को। 15 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक आपको एडमिशन करना है। आपके जैसे आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है, अगर उसी कॉलेज में आपको वही कॉलेज आपको अगर मिला है तो आपको वहाँ से आपके लॉगिन से एक प्रोविजनल लेटर डाउनलोड करना होगा और वो लेकर आपको उस कॉलेज में जाना है जहाँ पर आपको एडमिशन लेना है। उसके लिए ज़्यादा दिन नहीं है, 15, 16, 17, 18 4 ही दिन उसके लिए सिर्फ है। इनमें अगर कुछ छुट्टियां आती है तो वो एक्सक्लूड की गई है, तो इसका मतलब ये दिन छोड़कर आपको इस एडमिशन प्रोसेस में जाना है। 18 जनवरी तक आपको एडमिशन पूरा करना है। इसमें कॉलेज में जाकर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ जाना है, वो वेरीफाई हो गए कॉलेज में और आपको एडमिशन फीस भरनी है वहाँ पर उस कॉलेज में। उसके बाद ऑनलाइन आपका एडमिशन कॉलेज की तरफ से कन्फर्म किया जाएगा। ये था राउंड 1 के लिए। अगर इसमें आपको जो कॉलेज चाहिए अगर वो आपको नहीं मिला है तो आप वेट कर सकते हो राउंड 2 के लिए। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट है, जो नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट्स है या फिर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के जो सर्टिफिकेट्स है या कास्ट वैलिडिटी के जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करने की लास्ट डेट है 18 जनवरी। इससे पहले आपको ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे। अगर आपने रिसीट अपलोड की है तो रिसीट की जगह आपको ओरिजिनल ये सर्टिफिकेट अपलोड करना ज़रूरी है। मान लीजिए आपको इस कॉलेज पहले राउंड में आपको जो कॉलेज चाहिए वो मिल गया है और आपको एडमिशन लेना है, तो एडमिशन के समय आपको रिसीट नहीं चलेगी, वो सर्टिफिकेट ही आपको चाहिए। ये यहाँ पर दिया गया है, आप ये एडिट कर सकते हो। अगर आपको 18 जनवरी तक मिल जाता है तो
आप रिसीट की जगह उसके सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो आपके कैंडिडेट लॉगिन में से, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे रिसीट ही अपलोड करोगे तो आपका शायद इस कैटेगरी से आपका एडमिशन नहीं होगा। उसके बाद 16 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक इंस्टीट्यूशन एडमिशन अपडेट करेंगे, उनके कॉलेज में कितने सीट्स फुल हो गए, कितने वैकेंट है, ये भी आपको ऑनलाइन ही पता चल जाएगा। उसके बाद दूसरे राउंड के लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हो 21 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक। इसके ऊपर की जो एक्टिविटी है, डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ जो एनआरआई जो फॉरेन स्टूडेंट्स है उनके लिए 20 जनवरी को लिस्ट आ जाएगी। 21 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक राउंड 2 के लिए आप कैप एप्लीकेशन भर सकते हो। अगर आपने राउंड 1 में नहीं भरा है तो भी आप भर सकते हो, अगर आपने राउंड 1 में भरा है तो भी आप यहाँ पर एडिट भी कर सकते हो, ऑप्शन फॉर्म भी एडिट कर सकते हो, एप्लीकेशन फॉर्म भी एडिट कर सकते हो। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है नहीं है उसके हिसाब से आप एडिट कर सकते हो, और कॉलेज का प्रेफरेंस भी यहाँ पर आप एडिट कर सकते हो 21 जनवरी से लेकर 23 जनवरी के बीच में ऑनलाइन, सेम उसी लॉगिन से जिस लॉगिन से आपने राउंड 1 के लिए एप्लीकेशन किया था। 21, 22, 23 3 ही दिन है। उसके बाद 22 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक जो है वो ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन हो जाएगा आपके डॉक्यूमेंट्स का। सेकेंड राउंड के लिए 28 जनवरी को मेरिट लिस्ट आ जाएगी। उसके ऊपर उसमें कुछ ऑब्जेक्शन है तो 28 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक कैंडिडेट आप उसके ऊपर कंप्लेन कर सकते हो, उसके ऊपर विचार किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा ग्रीवेंसेस के ऊपर 1 फरवरी से लेकर 3 फरवरी तक, और फाइनल जो मेरिट लिस्ट राउंड 2 के लिए है वो 5 फरवरी के लिए आ जाएगी। और 8 जनवरी को आपको पता चलेगा राउंड 2 में आपको कौन सा कॉलेज मिला है। ये आपको अपने लॉगिन से ही पता चलते हैं और आपको इसी वेबसाइट पर जाकर ही आपको ये लिस्ट आपको देखने को मिलती है। जिनको एडमिशन लेना है वो 9 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक एडमिशन ले सकते हैं। तो आपके पास 3 ही दिन होंगे, 9, 10, 11। इन 3 दिनों में आपको एडमिशन कंफर्म करना है, कॉलेज में जाना है। एडमिशन के लिए आपको कॉलेज में जाना होगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ, और फीस भी वहाँ पर भरनी होगी। यहाँ पर राउंड 2 जो है वो समाप्त होता है। उसके बाद तीसरा राउंड आता है जिसको कि मैं आगे देख रहा हूँ। राउंड 3 में आता है 14 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक। आपको जिस कॉलेज में एडमिशन चाहिए उस कॉलेज में जाकर आपको ऑनलाइन ही भरना है एप्लीकेशन फॉर्म, कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको ये फॉर्म इंस्टीट्यूशनल राउंड के लिए भी ऑनलाइन भरना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट फिल इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर कॉलेज, ये भी ऑनलाइन ही आपको भरना है। ये है 14 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक। तो यहाँ पर भी 3 दिन है, इन 3 दिनों के भीतर आपको कॉलेज में जिस कॉलेज में एडमिशन चाहिए उसके नाम से ऑनलाइन ही एप्लीकेशन भरना है। कॉलेज वाइड मेरिट लिस्ट कॉलेज में से 17 फरवरी को लगाएंगे, डिस्प्ले करेंगे, कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर लगाएंगे, या फिर कॉलेज की वेबसाइट है वहाँ पर लगाएंगे, या फिर जो कैप की वेबसाइट है वहाँ पर जो मेरिट लिस्ट है कॉलेज की वो डिस्प्ले की जाएगी। जिन कैंडिडेट्स का नाम आया है उस मेरिट लिस्ट में, ये भी याद रखिए ये कोई इंस्टीट्यूशनल राउंड है, लेकिन ये कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं है, ये भी मेरिट के ऊपर ही बेस है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं, जिनको अच्छा मेरिट है उनका ही नंबर लगने वाला है। इंस्टीट्यूशनल राउंड में एडमिशन लेने के लिए 18 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक आपको दिन दिए गए। इन 4 दिनों में आपको एडमिशन करना है। 18, 19, 20, 21, 22 5 दिनों में आपको ये एडमिशन करना है। इसके बावजूद भी अगर कुछ सीट वैकेंट रह जाते हैं तो कॉलेज उसको डिस्प्ले करेगी 23 फरवरी को, और फिर 24 फरवरी और 25 फरवरी को अगर कुछ वैकेंट सीट है तो कॉलेज स्पॉट बेसिस पर जो पहले आता है उसके बेसिस पर और मेरिट के बेसिस पर एडमिशन कर सकता है। और 26 फरवरी ये कट ऑफ डेट है, इसका मतलब इसके बाद कोई भी एडमिशन नहीं होगा, ये लास्ट डेट है। तो आप ये पूरा शेड्यूल की प्रिंट आउट निकाल लीजिए, कैलेंडर पर लिख लीजिए, डायरी में लिख लीजिए, ये सारे डेट्स आप लिख लीजिए और इसके हिसाब से अलर्ट रह के हर बार जो भी डिक्लेरेशन आता है उसको ठीक से पढ़िए, उसका स्टडी करिए। और इसके साथ ही इम्पोर्टेंट नोट्स भी दी गए हैं कैंडिडेट्स के लिए और कॉलेज के लिए। इसमें यही लिखा है कि आपको जो भी वेबसाइट है, वेबसाइट पर रेगुलरली देखना है, आपको
ये वेबसाइट यहाँ पे दी है, आप इसको पूरी तरह से पढ़ लीजिए। फिर से एक बार दोहरा देता हूँ कि ये जो शेड्यूल है ये बीएड जनरल स्पेशल जिस तरह से लिखा है उस तरह से ईएलसीटी के लिए भी यही शेड्यूल है। आप वेबसाइट पर जाइए, एडमिशन शेड्यूल में ये जो 29 तारीख का है ये शेड्यूल मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।